हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 128, जिसमें मैं आपको सप्ताह 23 का दिवस 5 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पहाड़े और बंटवारे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 23 का दिवस 5। निम्नलिखित गुणन तथ्यों के लिए दैनिक जीवन आधारित प्रश्न बनाइए। हमें क्या करना है, प्रश्न बनाना है। जैसे कि इसने दिया है 2 गुणा 4, मतलब 2 की 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। तो इसने क्वेश्चन कैसे बनाया है, 12 बच्चों के कुल हाथों की संख्या कितनी होगी यदि एक बच्चे के 2 हाथ हैं। तो 12 बच्चों के कुल हाथ कितने होंगे, देखो एक बच्चे के 2 हाथ हैं तो 12 बच्चों के हाथ कितने होंगे, 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। ठीक है भाई, ऐसे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। इसने क्या दिया, 4 गुणा 16 है, तो मैं इसमें लिखूंगी क्वेश्चन 16 गाय के पैरों की संख्या कितनी होगी। तो एक गाय के 4 पैर होते हैं तो 16 गाय के, तो 16 गुणा 4 64 पैर हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया है। फिर आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे दिया है 100 गुणा 50। तो मैंने लिख दिया यदि एक क्यारी में 100 पौधे हैं, यदि एक क्यारी में 100 पौधे हैं तो ऐसी ही 50 क्यारियों में कितने पौधे होंगे। तो 100 गुणा 50, 5000 पौधे। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो हमने भी बना लिया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चनों को। जिस तरीके का हमें आंसर दिया है उसी तरीके का हमें क्वेश्चन बना के उसको दिखाना है। ठीक है, चलिए तो दूसरा और तीसरा सबका हो गया होगा, हम चौथा देख लेते हैं। इसने दिया 1 गुणा 10। तो मैंने क्वेश्चन बनाया 10 लड़कों के कितने सिर होंगे। एक लड़के का एक सिर, तो 10 लड़कों के 10 सिर, 10 एकम 10। ये आपका चौथा क्वेश्चन, कितना सरल है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। पांचवा क्वेश्चन इसने दिया है 1000 गुणा 5। तो मैंने लिखा एक सभा में 1000 व्यक्तियों को, मतलब कहीं पे कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है, आयोजन है, सभा है, तो वहाँ 1000 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1000 व्यक्तियों को 5-5 लड्डू दिए। 1000 व्यक्तियों को 5-5 लड्डू बांटे गए, तो कुल लड्डुओं की संख्या, तो 1000 गुणा 5 मतलब 5000 लड्डू बट गए भाई, है ना। ठीक किया ना मैंने क्वेश्चन को। चलिए छठा क्वेश्चन और बना लेते हैं। 20 गुणा 50। एक गमले में, मैंने कहा ये जो गमला है, इस एक गमले में 20 फूल हैं। एक गमले में 20 फूल हैं। ऐसे ही 50 गमले और हैं। ऐसे ही 50 गमले और हैं, तो 50 गमलों में कितने फूल होंगे। तो ऐसे ही 50 गमले और हैं, तो 50 गुणा 20 मतलब 1000 फूल। ठीक है, एक गमले में 20 फूल हैं तो 50 गमलों में कितने फूल होंगे, 50 गुणा 20, 1000 फूल। ये भी क्वेश्चन बन गया हमारा। चलिए आई होप आप सबने क्वेश्चन लिख लिए होंगे और आंसर भी लिख लिए होंगे सबने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते हुए चलें, कमेंट करते हुए चलें कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, क्या आपको सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। चलिए ये क्वेश्चन सबके हो गए होंगे, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्नों के लिए गुणन तथ्य लिखकर हल कीजिए। चलिए लिख लेते हैं। इसने कहा एक रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो इस रस्सी की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो बेटा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर।
देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200, 3 मीटर बराबर 300, 4 मीटर बराबर 400, 5 मीटर बराबर 500। तो इसने 5 मीटर का तो ही पूछा है। ठीक है, जितने का भी पूछे एक का पता होना चाहिए बस आपको। जैसे 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो जितने का भी पूछे, जैसे 5 का पूछा है तो 5 की गुणा कर दो, 2 का पूछा है तो 100 में 2 की गुणा कर दो, 10 का पूछा है तो 10 की गुणा कर दो। जितने का पूछा हो उतने की गुणा कर देनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। दूसरा देख लेते हैं। रेनू के पास 500 रुपए के 8 नोट हैं। रेनू के पास 500 रुपए के 500 के नोट हैं उसके पास, और कितने नोट हैं, 8 नोट हैं। तो उसके पास कितने रुपए हो गए, 4000। गुणा कर दी 500 की 8 में। ठीक है, सबके हो गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। चलिए, तो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 5-5 किलोग्राम समान वजन के 20 कद्दुओं का कुल वजन कितना होगा। बेटा एक कद्दू में कितने किलोग्राम वजन है, 5 किलोग्राम वजन है। तो फिर उसने पूछा 20 कद्दुओं में कितना वजन होगा, तो 20 गुणा 5, 100 किलोग्राम वजन होगा भाई उनमें, 20 पंजे 100। ठीक है, जैसे आपके घर में 20 कद्दू आए और एक कद्दू में 5 किलोग्राम वजन है, तो आप 20 में गिनो, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, सब में 5 5 5 5 5 5, ऐसे आप 20 कद्दू गिनोगे तो 100 आ जाएगा। या हम शॉर्टकट तरीके से करें, जैसे मैंने बताया कि गुणा कर दो सीधी, 20 गुणा 5 तो 100 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक कप में 200 मिलीलीटर चाय आती है, ऐसे ही 40 कप में कुल कितनी चाय आएगी। अब बेटा एक कप में कितनी चाय आ रही है, 20 मिलीलीटर। ऐसे ही 40 कप और हैं, तो उनमें कितनी चाय आएगी, तो 40 गुणा 20, सॉरी 200 मिलीलीटर, तो 40 गुणा 200, 40 की 200 में गुणा करी मतलब 8000 मिलीलीटर, 8000 मिलीलीटर। लेकिन 1 मिलीलीटर बराबर, सॉरी 1 मीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 8 लीटर बराबर 8000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 8 लीटर बराबर 8000 मिलीलीटर। तो हम इसे 8000 मिलीलीटर लिख सकते हैं या 8 लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 40 कप में कितनी चाहिए आ जाएगी, 8 लीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, 8000 मिलीलीटर या 8 लीटर। ठीक है, या 8 लीटर मैंने इसलिए बताया है, कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि क्वेश्चन तो मिलीलीटर में दिया है और चाय आपसे पूछ ले कि 40 कप में चाय कितने लीटर आएगी, तो उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। 500 रुपए के 200 नोटों से कुल कितने रुपए होंगे। भाई 500 के नोट हैं और हैं कितने नोट, 200 नोट हैं, तो इनके कितने रुपए बैठेंगे। तो इन दोनों की गुणा कर दी 500 और 200 की, तो यह आया हमारा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए बैठेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कर लीजिए सब बच्चे, जिसने नहीं किया हो सब कर लीजिए। ये क्लास हमारी इतनी ही है, वैसे है नहीं इसमें आगे, ख़त्म हो चुकी है ये। हाँ बस इतनी ही क्लास है आपकी ये। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।